बहुत पुरानी बात है। मुल्क गुलिस्तान की एक छोटी सी बस्ती में फिरोज मोची रहता था। रोज सुबह से शाम तक लोगों के जूते ठीक करना ही उसकी जिंदगी का रूटीन था। मगर एक रात उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। उस रात जंगल के घनघोर में एक दानव फिरता हुआ दिखाई दिया। लोग कहते थे कि वो चलता फिरता कहर था, जिसकी गर्दिश से दरख्त तक लरस जाते। फिरोज को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो दानव उस रात उससे मिलने वाला है। रात का वक्त, हवा तेज, दरख्तों की आवाज से लगता था जैसे कोई बड़ी चीज चल रही हो। फिरोज अपनी दुकान बंद कर रहा होता है, मगर दूर की परछाइयां उसकी निगाह पकड़ लेती हैं। उसे लगता है कोई बड़ा इंसान या जानवर आहिस्ता आहिस्ता सरक रहा है। वो समझता है कोई ग्राहक होगा। दिल को तसल्ली देता है, शायद कोई जूते सिलवाने आया हो। मगर वो परछाई कोई आदमी नहीं, दानव का साया था। फिरोज इतना थका होता है कि वो परछाई को असली दानव समझने के बजाय दरख्त की लंबी शाख का प्रैंक समझ लेता है। वो चीख कर कहता है, ओ भाई, आओ ना, डर क्यों रहे हो, रोशनी में आओ। दानव रुक जाता है। पहली दफा कोई उसे पुकार रहा था, डर के बगैर। उसे लगता है शायद फिरोज कोई जादूगर या पीर है। दानव आहिस्ता से आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज मिट्टी को हिला रही होती है। फिरोज फिर भी नहीं डरा। वो गलतफहमी में कहता है, अच्छा चलो बताओ, क्या मसला है, जूते सिलवाने आए हो क्या? दानव रुककर उसे घूरता है। फिरोज को लगता है कोई आदमी भारी कंबल ओढ़कर खड़ा है, लेकिन दानव को लगता है फिरोज उसका असली नाम जानता है और उसकी रूह का राज भी। फिरोज परछाइयों को हाथ हिलाकर कहता है, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। और दानव पहली बार किसी इंसान का हुक्म मानता है। जंगल का कहर, गांव का खौफ आज एक मोची के सामने घुटने टेक देता है। सुबह गांव के लोग फिरोज की दुकान के बाहर एक अजीब सी शक्ल का दानव बैठा देखते हैं। गांव में हंगामा मच जाता है। फिरोज ने दानव पकड़ लिया, फिरोज जादूगर है, फिरोज ने जंगल का कहर को कैद कर दिया। राजा तक बात पहुंचती है। फिरोज को गांव का रखवाला बना दिया जाता है। जब फिरोज को सच पता चलता है कि वो परछाई दानव था, तो वो होश गंवा देता है। मगर दानव आज भी फिरोज को अपना मालिक मानता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सिर्फ एक गलत फहमी होती है, और कुछ लोगों को हीरो बनने के लिए बस अंधेरा ही काफी होता है।